नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हम लोग नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है समझते हैं। नियत भाड़ा x रुपया मानते हैं और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया मान लेते हैं। हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि प्रथम 3 किलोमीटर के लिए x रुपया देना होगा, उसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर के लिए y रुपया ऊपर से देना होगा। जैसे हम लोग अपनी जगह से ऑटो लेते हैं और प्रथम 3 किलोमीटर के लिए हम लोग 10 रुपया चुकाते हैं, तो वह उसका नियत भाड़ा हो जाता है। उस 3 किलोमीटर के अंतर्गत आप कहीं भी उतर जाइए तो वह 10 रुपया ही लेगा, लेकिन उसके बाद के किलोमीटर के लिए वह प्रत्येक किलोमीटर के लिए वह 5 रुपया चार्ज करता है। तो इस प्रकार हमें अगले 4 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, 5 किलोमीटर के लिए 20 रुपया और 6 किलोमीटर के लिए 25 रुपया देना होगा। उत्तर माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। प्रश्न से नियत भाड़ा हो गया x रुपया, प्रत्येक किलोमीटर के लिए y रुपया देना है, तो 10 किलोमीटर के लिए हमें 10 y रुपया देना होगा। इस प्रकार 105 रुपया, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना है, तो नियत भाड़ा हो गया x और प्रत्येक 15 किलोमीटर के लिए हमें 15 y रुपया देना होगा। इस प्रकार कुल भाड़ा 155 रुपया होगा। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। हमें प्रश्न का हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है, तो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 105 रुपया। 10y को हम लोग दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ 10y प्लस में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर 105 रुपया माइनस 10y। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155 रुपया। तो x की जगह हम लोग लिख देंगे 105 रुपया माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 रुपया। 105 रुपया को दाहिनी तरफ ले जाते हैं, 15y माइनस 10y बराबर 155 रुपया माइनस 105 रुपया। 15y में से 10y घटाएंगे तो 5y प्राप्त होगा। 155 रुपया में से 105 रुपया घटाएंगे तो 50 रुपया प्राप्त होगा। इस प्रकार 5y बराबर 50 रुपया प्राप्त होता है। 5y के साथ गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार y बराबर 50 रुपया बट्टे 5। 5 से 50 में भाग लगाएंगे तो 10 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार y बराबर 10 रुपया प्राप्त होता है।
हमें y का मान प्राप्त हो चुका है, तो हम लोग x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में y का मान देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 10 रुपया मान देने पर समीकरण 3 है x बराबर 105 रुपया माइनस 10y। y की जगह हम लोग 10 रुपया लिखेंगे। 105 रुपया माइनस 10 गुने 10 रुपया, 105 रुपया माइनस 10 गुने 10 करेंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। 105 रुपया में 100 रुपया घटाएंगे तो 5 रुपया प्राप्त होगा। इस प्रकार x बराबर 5 रुपया प्राप्त होता है। इस प्रकार x बराबर 5 रुपया और y बराबर 10 रुपया प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग प्रश्न से एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो हल करते हैं। 25 किलोमीटर की यात्रा भाड़ा बराबर नियत भाड़ा प्रति 25 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर, तो नियत भाड़ा हो जाएगा x और प्रति 25 किलोमीटर भाड़ा बराबर होगा 25y। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 25y, x है 5 रुपया और y है 10 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे 5 रुपया जोड़ 25 गुने 10 रुपया। हल करते हैं। 5 रुपया जोड़ 25 गुने 10 करेंगे तो 250 रुपया। 5 रुपया और 250 रुपया को जोड़ते हैं तो 255 रुपया हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर हमें नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपया और 25 किलोमीटर की यात्रा भाड़ा बराबर 255 रुपया प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर हमें ज्ञात हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।